नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आज की लाइव क्लास में हम अभ्यास करेंगे पेट से संबंधित सभी बीमारियों जैसे गैस, अपच, ब्लोटिंग या फिर कब्ज जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए। तो चलिए पहले अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक लंबी गहरी सांस लें, श्वास बाहर। अब अपने पूरे ध्यान को एकत्र करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं और अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एकत्रित करें। 3 लंबी गहरी सांस। अब अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं, पूरे चेहरे से शरीर पर स्पर्श कराते हुए रिलैक्स। सबसे पहले हम करेंगे हस्तोत्तानासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में या तो अपने कंधों जितना गैप करें या फिर 8 से 10 इंच का। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएं और धीरे धीरे मैक्सिमम पीछे ले जाने का प्रयास करें। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे से वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार और सभी एक साथ अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे से वापस। दोनों हाथ नाभि के पास लेकर आएं इस तरीके से, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आंखें बंद। 3 लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे श्वासों के माध्यम से अपना पूरा फोकस अपने शरीर के ऊपर लेकर आएं। रिलैक्स। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन का। इसके लिए फिर से पहले के जैसे खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं और घुमाते हुए कमर पर लाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं, फिर से अपने कमर पर लाकर रखें। अब एक नई श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पूर्णासन की स्थिति में जाएं और क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। अगर आप 5 सेकंड तक ही होल्ड करने में कंफर्टेबल हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो केवल 5 सेकंड के लिए ही होल्ड करें। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता बढ़ाएं। एक साथ शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ ना डालें। तो प्रयास करें जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतनी ही देर आसन में होल्ड करें। चलिए एक बार और श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, कमर को सपोर्ट दें। दूसरे हाथ को श्वास भरते उठाएं, पीछे ले जाकर रखें इस तरीके से। फिर से एक नई लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे पीछे। श्वास भरते हुए वापस, हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। इससे क्या होगा, हमारे कंधे पूरी तरीके से एक्टिव होंगे, उनमें ब्लड का फ्लो बेहतर होगा। एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथ उठाएं, पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे, पीछे। फिर से श्वास भरें,
धीरे धीरे पीछे जाए। धीरे से वापस आए। फिर से दोनों हाथ नाभि के पास, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। डीप ब्रीदिंग करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज, जो कि हमारे थाइज और हमारे कंधों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। चलिए, दोनों पैरों में पहले ही जितना ही गैप करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को इस पोजीशन में लाएं जैसे कि एक चेयर की पोजीशन होती है, या फिर आप पीछे बैठते हुए जब चेयर पर बैठते हैं तो उस तरीके से अपने घुटनों को बेंड करें। लेकिन ध्यान रखें आपके घुटने आपके अंगूठों से आगे न जाएं। चलिए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे। कान के पास लाकर हाथों को होल्ड करें, सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं, हाथ नीचे लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस। बॉडी को सामान्य होने दें। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पूर्ण आसन की स्थिति में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, चाहे तो 5 सेकंड के लिए ही होल्ड करें। चलिए, एक लंबी गहरी सांस। फिर से सांस बाहर। एक बार और अभ्यास करेंगे उत्कट आसन का। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास निकालते हुए पूर्ण आसन की स्थिति में घुटनों को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। आराम से बैठ जाएं। अब हम अभ्यास करेंगे उन आसनों का जिन्हें हम बैठकर करेंगे। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन देखने में बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन जब हम इसे करते हैं तो उसमें बने रहना थोड़े लंबे समय तक मुश्किल होता है। तो आज जानते हैं कि किस प्रकार से वज्रासन का अभ्यास करें जिससे कि हम लंबे समय तक आसन में बने रहें। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने खोल लें, इस तरीके से दंडासन में। अब अपने एक पैर को मोड़ें और इस तरीके से पीछे लेकर जाएं। दूसरे पैर को मोड़ें, पीछे। सामने से आपके दोनों घुटने मिले हों, पीछे से पैर की दोनों अंगूठे और एड़ियां साइड्स में खुली हों। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने जंघाओं पर रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। चाहें तो सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें या फिर अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपनी आती जाती श्वासों का अवलोकन करें। महसूस करें शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और अशुद्ध प्राणवायु आपके शरीर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है। वज्रासन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अगर हो सके तो सुबह और शाम को जब आप भारी मील लेते हैं, यानी कि भोजन के उपरांत, प्रयास करें 5 से 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। यह हमारे पाचन अंगों को सक्रिय करता है और हमारी पैनक्रिया को गति देता है। सीधे बने रहें आसन में।
पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाए रखें। डीप ब्रीदिंग। शुद्ध प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और अनेकों बीमारियों, विकारों और बुराइयों को आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है। इस प्रकार पूरी तरीके से अपने आप को सकारात्मक सोच दें। जिन्हें आसन में बैठने में परेशानी हो रही है वो चाहें तो किसी सॉफ्ट कुशन को अपने पैरों के नीचे और पैरों के यहाँ काफ मसल्स के ऊपर इस तरीके रख के बैठ सकते हैं आसानी से। चाहे आप थोड़ी ही देर बैठें, लेकिन प्रयास जरूर करें वज्रासन में बैठने का। जिन लोगों को घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है वो वज्रासन का अभ्यास ना करें। हाथ बिल्कुल सीधे, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। चलिए, इस प्रकार आप वज्रासन का अभ्यास जरूर करें। जब भी दिन में आपको समय मिले आप वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा आसन है जिसे कि आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास आप जब भी आपको समय मिले उस समय करें। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बने रहें। मंडूकासन का अभ्यास वैसे तो ट्रेडिशनल तौर पर मंडूकासन का अभ्यास वज्रासन में ही किया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आप बैठ नहीं पाते वज्रासन में, तो आप सुखासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ सामने लेकर आएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद करें, दोनों हाथों को मिलाएं, नाभि के बीचों बीच पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने सामने देखें, आपको नीचे नहीं देखना, सामने देखें और कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स, दोनों हाथ सामने सीधे वज्रासन में रिलैक्स करें। एक लंबी गहरी सांस, एक बार फिर से हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद, हाथों को मिलाएं, नाभि के बीचों बीच पूरा श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्णासन की स्थिति में आए और होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस लौटें। रिलैक्स। मंडूकासन सीधा हमारे अग्नाशय पर प्रभाव डालता है, जिससे कि यह शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है उन्हें इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। चलिए एक बार और, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद करें, दोनों हाथ मिलाएं, नाभि के बीचों बीच लेकर आएं, पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। हाथ सीधे करें। चलिए, इसके बाद हम करेंगे एक ट्विस्टिंग वाला आसन, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी लाभकारी है और जिन्हें पेट से संबंधित समस्या हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए इस तरीके से दंडासन में पहले बैठ जाएं, अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स करें, कदम ताल करें इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके पैरों की जो थकान है वो दूर होगी। साथ ही अभी हम वज्रासन में बैठे थे और मंडूकासन में भी हमने वज्रासन में ही अभ्यास किया था, तो इस तरीके से आपके पैर रिलैक्स होंगे, उनमें ब्लड का प्रवाह तेज होगा। रिलैक्स।
अब अपने एक पैर को मोड़ें, मैक्सिमम अंदर की तरफ लाकर अपोजिट थाई के पास रखें। श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को उठाएं और पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से कोहनी से घुटने को अंदर की तरफ धकेलें। चाहें तो आप यहीं रखें हाथ को या फिर घुमाकर इस तरीके से घुटने को पकड़ें। पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पीछे जाकर देखें, होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस हाथ को घुमाते हुए वापस आएं। पैर सीधा करें, एक लंबी गहरी श्वास। अपोजिट पैर से अभ्यास दोहराएं। मैक्सिमम अंदर लेकर आएं पैर को। श्वास भरते हुए एक हाथ पीछे लेकर जाएं, दूसरा हाथ श्वास भरते हुए उठाएंगे, घुटने को अंदर की तरफ धकेलें। हाथ को आप ऐसे भी रख सकते हैं और साइड में जाकर पकड़ भी सकते हैं। पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए मैक्सिमम पीछे देखने का प्रयास। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्टिंग को फील करें। धीरे से वापस आएं, रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार फिर से। वापस। जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में आते हैं तो पूरा ध्यान अपनी ट्विस्टिंग पर रखें। कमर में जिस भी स्थान पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। चलिए अपोजिट साइड एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथ पीछे। प्रयास करें, अगर आप इस तरीके से हाथ घुटना नहीं पकड़ पा रहे तो यहीं पर आप होल्ड करें। हाथ को इस तरीके से भी कर सकते हैं। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए मैक्सिमम पीछे जाने का प्रयास। पूरा ध्यान अपनी ट्विस्टिंग पर। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। इस प्रकार अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करें। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं जानु शीर्षासन का। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोलें। एक पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं और अपोजिट साइड में इस तरीके से रख दें। घुटने को मोड़ें। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने माथे को पैर के घुटने से टच करने का प्रयास करें। दोनों हाथों से पैर का पंजा पकड़ें और पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस। अपोजिट साइड अभ्यास दोहराएं। एक पैर सीधा, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और अपोजिट थाई के साइड में लाकर रखें। फिर से श्वास भरते हुए हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ खींचें और नोस्ट्रल को घुटने से टच कराएं। आप चाहें तो अपनी नोस्ट्रल को टच कराएं या फिर माथे को टच कराएं।
सांस भरते हुए वापस, एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से। अगर आप लोग अभ्यास करते हुए अपने माथे को घुटने से टच नहीं कर पा रहे, तो जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है आप वहीं तक करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आप पहली ही बार में इस तरीके से घुटने से टच करें। अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं शुरुआत में तो उतना भी बेहतर है, लेकिन आप प्रयास जरूर करें। चलिए, श्वास भरते हुए हाथों पर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पेट अंदर और माथे को घुटने से टच करें। वापस। आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, यहीं पर रुकें और अपने पैरों की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। धीरे से वापस आए। योगाभ्यास करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि उसे सुनना है। जहां तक और जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है किसी भी आसन में जाने के लिए, शुरुआत में उतना ही जाएं। धीरे धीरे जैसे आपका योगाभ्यास बढ़ेगा, आपके सभी पोजेस बेहतर होते जाएंगे। चलिए, एक लंबी गहरी सांस। एक एक बार और अभ्यास दोहराएंगे दोनों पैरों से। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, श्वास निकालते हुए जहां तक हमारी बॉडी अलाउ करती है उतना जाएं और होल्ड करें। 1 2। शरीर के जिस भी हिस्से में आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहां पर ध्यान लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट साइड। जो लोग अपने माथे को घुटने से लगा सकते हैं वो माथे को घुटने से जरूर लगाएं। उन्हें शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रयास करें। होल्ड करें चाहे 5 सेकंड के लिए ही। 1 2 3 4 5। वापस। ये सरल अभ्यास उनके लिए है जो जिन्होंने योगाभ्यास अभी अभी शुरू किया है या फिर लंबे समय से जिनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है, तो वो पहले धीरे धीरे बॉडी को रिदम में लाएंगे, उसके बाद ही सही से या ज़्यादा देर तक होल्ड करें। जो लोग नए अभ्यासी हैं वो 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर। चलिए, अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन हमारे पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा कारगर है, एक रामबाण की तरह कार्य करता है। इसके लिए अपने मैट पर लेट जाएं सभी। एक लंबी गहरी सांस। अब अपने घुटने को मोड़ें। आप सीधे पैर के घुटने से शुरुआत करें। सीधे पैर के घुटने को मोड़ें, मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक। घुटने को मध्य से यानी कि बीचों बीच से पकड़ें। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा और खिंचा हुआ। इस तरीके से एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास। ना कर पाने की स्थिति में जितना आप कर सकते हैं उतना जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। पैर को सीधा करें,
अपोजिट पैर को मोड़ें। जिन लोगों के कंधों में दर्द है या फिर जिन्हें सिर दर्द की समस्या रहती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो यहीं पर होल्ड करके रखेंगे। और जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं वो नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पैर सीधे, एक लंबी गहरी श्वास। एक बार और मैक्सिमम अंदर लेकर आए पैर को, दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ। श्वास भरें, श्वास निकालते हुए होल्ड। वापस अपोजिट पैर से अभ्यास दोहराएं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पैर सीधा करें, एक लंबी गहरी श्वास लें। एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। मैक्सिमम अंदर लेकर आए पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, पूरा श्वास निकालते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, एक लंबी गहरी श्वास। श्वासों के माध्यम से पूरे ध्यान को शरीर के ऊपर बनाए रखें। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, मैक्सिमम अंदर, दोनों हाथों से इंटरलॉक। पूरा श्वास भरें। अब नोस्ट्रल को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरें, दोनों घुटनों के बीच नोस्ट्रल लाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। वापस, पैरों को सीधा करें, दोनों हथेलियां नीचे जमीन की तरफ। बॉडी को रिलैक्स होने दें। 3 से 4 सामान्य सांस लें। चलिए अब करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास। जाती हुई सर्दियां हैं तो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। यह हमारी गले से संबंधित कई बीमारियों में बहुत ही लाभकारी है, इसलिए आराम से बैठ जाएं। सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। अपने दोनों हाथ इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। श्वास बाहर, चलिए अब एक हाथ से नासा अग्र मुद्रा बनाएं, यानी कि अपनी 2 इंडेक्स फिंगर्स को अंगूठे के रूट में लगाएं और शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें। अब राइट नोस्ट्रल से श्वास भरें और लेफ्ट से बाहर, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। हर बार हमें राइट साइड से श्वास भरना है और लेफ्ट से बाहर करना है। चलिए,
शुरुआती 5 अभ्यास यानी कि 5 बार श्वास भरेंगे और श्वास निकालेंगे। उसके बाद हम होल्ड के साथ यानी कि बंद के साथ अभ्यास करेंगे। श्वास भरें, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर, श्वास भरें, श्वास बाहर, एक बार और श्वास भरें और श्वास बाहर। चलिए अब हम करेंगे 5 की काउंटिंग में श्वास अंदर, 5 की काउंटिंग तक होल्ड और 5 की काउंटिंग में ही श्वास धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करें। चलिए, होल्ड, धीरे धीरे 5 की काउंटिंग में श्वास को बाहर निकालें, फिर से राइट साइड से श्वास भरें, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, फिर से श्वास अंदर, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5। इस प्रकार अभ्यास दोहराते रहें। एक बार में कम से कम 25 से 30 बार अभ्यास दोहराएं। इस प्रकार 3 चक्रों का अभ्यास करेंगे। चलिए, ध्यान रखें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराते हैं। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल दें। रिलैक्स करें, आंखें खोल लें। अब 3 बार ओम का उच्चारण करें, शांति पाठ, और उसके बाद हम अपनी कक्षा का समापन करेंगे। चलिए, दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आए। 3 बार ओम का उच्चारण। ओ,
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं पूरे चेहरे से। एक बार और। संपूर्ण शरीर से क्रॉस करते हुए रिलैक्स। इस प्रकार आप इसी समय हमारी फ्राइडे और सैटरडे को होने वाली YouTube की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं और योग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ। इसी तरह की लाइव क्लासेस और योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।